जी 68 लेक्चर स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 68 लेक्चर स्टार्ट हो गया। असल में ऑनलाइन वालों एक बात कर रहा था मैं इनसे कि आपका पिछले चैट पर ये जो चैट पर है इसमें आपके 2 क्वेश्चन पेंडिंग हैं, टूर इंडस्ट्रीज़ और कैपुचिनो। तो कैपुचिनो आपने ट्राई करना है, ये रिवीजन में नहीं होगा, इसका आपको लेक्चर आज मिलेगा एज आ पार्ट बी। नंबर ऑफ लेक्चर है ना बड़े, इसलिए पार्ट बी कर देंगे। ये नहीं करना कि मैं उसको 69 कर दूं, बाद में बच्चे कहते हैं इतना पढ़ा दिया, तो पार्ट बी कर लेंगे। ठीक है, आज वाले का पार्ट बी होगा जिसमें मैं कैपुचिनो की डिस्कशन आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ 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 ऑनलाइन वालों से भी खसूसी दरख्वास्त है और मेरे फिजिकल वाले पास होने वाले बच्चों से भी, ये पास होने वाले बच्चों से दरख्वास्त है कि इस सवाल को जो समझ में आए, इसमें भी एक फिगर ऐसी है जिसने आपको परेशान करना है। एक फिगर होगी, वो फिगर अज्यूम करके ना, ऐसे ही कोई XYZ फिगर अज्यूम करके सवाल पूरा कर देना, बाद में डिस्कशन में उसको सुन लेना। वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि ये 12 और 6 18 नंबर का सवाल है, 18 नंबर का सवाल है, 13 14 फिर भी आ गए वो मुश्किल एडजस्टमेंट को छोड़ के भी। ठीक है, पूरी अटेम्प्ट पर्चे में जैसे आता है वैसे करना, यूँ समझें आई कैप के पर्चा है आपका, और जो समझ में आए कर देना। उसके बाद फिर डिस्कशन को आराम से सुन लेना है, चाहे 1.5 की स्पीड पे सुने चाहे 2 पे, वो मसला नहीं है, पर पहले सवाल पूरा करना है। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास वैसे ही ज़रा FR 1 की शामत ज़्यादा आ गई थी। आपकी क्लास तकरीबन 1 घंटा 5-7 मिनट की है, तो उसमें हम अपना CVP करते हैं, हल्की आंच पे ही करते हैं, ज़्यादा आंच तेज़ इसकी इसलिए नहीं कर रहा कि ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका पक्का हो जाए। ये तो जल जाएगा ना, अभी नया नया है। ठीक है, अच्छा मुंह जल जाएगा आपका। तो हम जनाब CVP एनालिसिस कर रहे थे, कितने गया, कर तो रहे थे। ये जो हम कर रहे थे इसमें हमने ये बात की थी कि CVP एनालिसिस सिंगल प्रोडक्ट का जो है उसमें 5 अदद फार्मूलाज हैं। इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखो। पहला फार्मूला, खबरदार किसी ने इधर देखा, पहला फार्मूला ब्रेक इवन के यूनिट्स, तुमने देखा ना, छाती मारी ना, ब्रेक इवन यूनिट्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर डिजायर्ड प्रॉफिट भी, इससे यूनिट्स निकलेंगे जिन पे आप ब्रेक इवन कर जाते हो। ठीक है, और अगर आपने प्रॉफिट भी कुछ अर्न करना है तो उसके यूनिट्स निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में ऊपर न्यूमरेटर में डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड कर लें। और अगर आपने सेल्स रेवेन्यू निकालना है ब्रेक इवन के लिए या अनडिजायर्ड प्रॉफिट के लिए मोबाइल वाले भाई, तो उसमें उस सूरत में आपने वैसे तो ब्रेक इवन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं चलता है कहीं नहीं चलता ना, तो इसलिए वो तो जहां चल जाए चला लेना आसान बात है। वो तो 5वीं 6वीं वाले बच्चे नहीं पता होना कि अगर 10,000 यूनिट्स पे हम ब्रेक इवन करते हैं और 1,000 यूनिट 10 रुपए का एक यूनिट 10 रुपए का बिकता है, तो 10,000 × 10 करेंगे तो सेल्स इन रुपीज़ आ जाएगी। तो वो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, इसलिए वो साइड पे रखो। दूसरा फार्मूला याद ये रखो कि रुपीज़ में रेवेन्यू रुपीज़ में निकालना हो ब्रेक इवन वाला, तो टोटल फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करना है, CS रेशो या CM रेशो। CS रेशो को ज़रा याद रहता है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल रेशो से डिवाइड कर दोगे, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में आएगी। और अगर प्रॉफिट ऐड कर दोगे ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिजायर्ड, तो ये सेल रेवेन्यू टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट भी आ जाएगा। फिर आपसे वो कभी कह देता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो निकालो टू अर्न इतने रुपए का प्रॉफिट। क्या सेलिंग प्राइस हम सेट करें पर यूनिट कि हम इतना प्रॉफिट कमा लें? तो आपने कहना मसला ही कोई नहीं, सारी कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, सारी कॉस्ट को ऐड करके डिजायर्ड प्रॉफिट उसमें ऐड करके, क्योंकि ये रेलेवेंट कॉस्टिंग तो प्रिंसिपल तो नहीं है ना कि फैक्ट्री चल रही है और उसके अंदर कुछ थोड़ी सी कैपेसिटी है तो ये काम करें। ये तो हम ओवरऑल आज खड़े होकर फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। CVP एनालिसिस में हमने ये देखना होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये। ठीक है ना, तो सारी कॉस्ट को पकड़ेंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो टोटल अमाउंट आएगी वो टोटल सेल रेवेन्यू है हमारा टारगेट। अब जो बजट आपने यूनिट्स किए हुए हैं उनको डिवाइड कर दें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पे फॉर्मूला नंबर 3 था, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स, तो ये आ गई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने कहा था एक होता है कि ब्रेक इवन सेल्स पर ही नहीं सिर्फ टारगेट बना लेते। सेठ साहब बड़े तेज हैं,
जो ब्रेक इवन सेल है ना वो तो उन्होंने आपसे पूछ ली, लेकिन अपने मार्केटिंग सेल वालों को वो उससे कुछ ज्यादा बताएंगे, क्योंकि 100 मसले मसाइल होते हैं। टारगेट अचीव ना हुआ हम तो लॉस में चले जाएंगे। तो कुछ कुछ ब्रेक इवन से ऊपर की सेल जो हम बताते हैं, बजट करते हैं एहतियात रखते हुए, उसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उसका फॉर्मूला क्या बना था? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। और अगर रुपीज में चाहिए तो बजटेड सेल रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल। और अगर इसी की रेशियो चाहिए तो बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल ओवर बजटेड, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर दें बजटेड सेल से तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आ जाती है। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है, पता नहीं आपको सवाल में यही दे दे और आपसे कह दे लेट्स से प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, आपको तो सारी चीजें चाहिए होंगी, तो कोई चलते चलते आप यहां से कोई एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज निकालेंगे, फिर उससे रिवर्स वर्किंग, दूसरी रिवर्स वर्किंग करेंगे। तो मसले सिर्फ यही हैं, इसमें फॉर्मूलाज तो 5 ही हैं, मसले सिर्फ यही हैं कि आपको कभी उलट चलना पड़ सकता है। जो फिगर आपने निकालना सीखी मेरे साथ, आज का दिन भी लगाएंगे, मंडे से वो चीजें उलट होना शुरू हो जाएंगी, फिर मसला आएगा। ठीक है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा इसका आप पे, हल्का बोझ होगा, है तो वीकेंड लेकिन हल्का बोझ होगा इसका, क्योंकि आपने मेरे साथ वादा किया है। करें वादा, पहले वादा करते हैं हम ये वादा करते हैं आपसे, सब बोलें हम आपसे ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कैपेचिनो वाला सवाल पहले करेंगे। बोले हम सब अपना अपना बोले। मैं वादा करता हूं या करती हूं, मैं वादा करता हूं या करती हूं कि मैं कैपेचिनो वाला सवाल पहले सॉल्व करूंगा, करूंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर डिस्कशन सुनूंगी। ठीक है, अब जो वादा है ना, इस पे पकड़ है, तो इसलिए आपने लाजमी करना है ये वाला काम। ठीक है, तो टेस्ट तो अपलोड करना है, दुआ हासिल करने के लिए कैपेचिनो वाला सवाल कर लेना है, इसलिए मैं इस ब्रेक इवन का बोझ कम डालूंगा। इसीलिए जो रिवीजन प्लान में भी अगर कोई बहुत ऐसे जोश में है कि मैंने इस वीकेंड पे उड़ा के रख देना है इसको CMA के जो भी मैंने करना है, तो वो चैप्टर 16 के रिवीजन वाले सवाल कर लेगा, जिसमें एक सवाल कैपेचिनो वाला भी है, और जो आपने नहीं किया उनमें वो एक्सक्लूड कर दें। जैसे रिंग लिमिटेड तो खैर उसमें था, दूसरे में कोई भी और सवाल ऐसा है जो आपने नहीं किया और उस रिवीजन प्लान में पढ़ा होगा, वो एक्सक्लूड कर दीजिएगा। तो जो जोश में हो इस वीकेंड पे तो डिसीजन मेकिंग को उड़ा के रख देना चैप्टर 16 को, उनके लिए रिवीजन प्लान मौजूद है। दोबारा भिजवाया था असगर, आपने दोबारा ग्रुप में मेंशन किया था ना, वो फिर ताज़ा दम कर दिया हमने। तो रिवीजन प्लान से देखकर वो उसको पक्का करें, CVP को ज़्यादा परेशानी से अभी ना लें। मंडे से इंशाल्लाह इसकी परेशानियां शुरू करेंगे, तो अगले हफ्ते तक फिर ये परेशान कर रहा होगा आपको, फिर अगले हफ्ते जोश और जज्बा CVP लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, बहुत होगी बातें, पहले ही क्लास छोटी है। कुछ अजम्पशंस हैं CVP एनालिसिस में। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यूज करना है, यानी हमें फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए। अच्छा, ये याद रखना है CVP एनालिसिस में, मैं बार बार आपको एक बात बोलूंगा, तीन चीजें। कौन कौन सी 3 चीजें? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट। ये 3 चीजें हमें चाहिए। तो मैक्सिमम सवालों में ये मिल भी जाएंगी, कुछ में नहीं मिलेंगी, तो वहां क्या करना है वो देखेंगे। उसी के लिए तो वो टोटल रुपीज वाला भी मामला चल रहा था, वो CS रेशो वाला, वो भी फिर कभी कभी करना पड़ता है। एनीवेज, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यूज होंगे, यानी प्रॉफिट स्टेटमेंट ऐसे बनेगी और फिक्स कॉस्ट टोटल लेनी है हमने। ठीक है, पर यूनिट गिवन हो, पर प्रोडक्ट गिवन हो तो हम टोटल करेंगे। पर प्रोडक्ट होगी मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन में, फिलहाल तो वो कोई नहीं होनी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद PBT यूज करना है, पैट गिवन भी होगा तो PBT में कन्वर्ट करना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आता ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। हाँ, इन्फ्लेशन की वजह से आ सकता है, वॉल्यूम के चेंज होने से हमारी अजम्पशन है CVP एनालिसिस की, वॉल्यूम के बदलने से पर यूनिट सेलिंग प्राइस हम कोई डिस्काउंट नहीं लगाते, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमें कोई डिस्काउंट मिलता नहीं है मटेरियल वगैरह खरीदने पे, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी फैक्ट्री जो है वो नई कोई हम नहीं लेते, कोई नया प्लांट इंस्टॉल नहीं कर रहे, नई फैक्ट्री नया किराए पे नहीं ले रहे कुछ कमरा। ठीक है ना, यानी ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वॉल्यूम के चेंज होने से ये चेंज नहीं होती। ठीक है, जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो, फिक्स कॉस्ट टोटल जितनी थी उतनी रहेगी। जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो, कोई आपने डिस्काउंट ज्यादा बेचने के लिए नहीं देना, कोई आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल नहीं जाना परचेज इकट्ठी करने के ऊपर, ये अजम्पशन होती है हमारी। हाँ, इन्फ्लेशन आ जाए तो फिर है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन की वजह से चेंज हो सकते हैं, पर मैंने यहां पे अजम्पशन क्या लिखी हुई है, इनमें चेंज नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन
प्रोडक्शन सेल यूनिट्स। ओके, ये मैंने भी नीचे लिख भी दिया, ठीक है। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन ये हो सकता है। उसके बाद मैंने कहा था भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान, ये सारी चीज़ों का मसला है। आपको वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगी पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये मसले मसाइल आपको इस चैप्टर में आएंगे। तो या तो वॉल्यूम एक से ज़्यादा होगा, आज शायद सवाल दिखा दूँ, करने तो वो मंडे को है इंशाल्लाह, जिसमें आपको एक से ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर कॉस्ट गिवन होंगी। आपको हाई लो, फिक्स अलग, वेरिएबल अलग, वेरिएबल पर यूनिट निकलता है उसमें, फिक्स टोटल निकलता है, यही हमें चाहिए। तो बहरहाल पहचानना, वॉल्यूम्स पे हो एक से ज़्यादा पे तो कैसे, और अगर ना वॉल्यूम्स एक से ज़्यादा पे गिवन हो तो फिर नाम से कैसे पहचानना है। अच्छा, आज के लिए माफ़ कर दें, आपकी क्लास थोड़ी सी खा गए हैं FAR 1 वाले। मैं इंशाल्लाह ये आपको उधार फिर कभी वापस लौटा दूंगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है, आपने माफ़ कर दिया है। वैसे मैंने कोशिश तो कर दी है कि आपको आज का पार्ट भी जो है वो मिल जाए, जिसमें आपको कुछ कंपनसेशन में कर सकूं। फिर भी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूं। नहीं, खिलाना कुछ नहीं। इस माफ़ी का जो कफ़ारा है वो कुछ अदा किया है, कुछ फिर किसी दिन कर दूंगा ज़्यादा पढ़ा के, ठीक है ना। हाँ, कम पढ़ाने का कफ़ारा ज़्यादा पढ़ाना ही होता है। हाँ, खिलाने से नहीं। ये सही है, तो 2-4 चीज़ें खवा के बस पढ़ाए बगैर कर दें, कर नहीं हो सकता ना ऐसे। तो चलें, आप मैं समझता हूँ आप लोग इसको महसूस कर रहे हैं। आज का आधा घंटा कभी इंशाल्लाह वापस ले लूंगा आपसे, मैं इंशाल्लाह आपको लौटाऊंगा ये टाइम, अल्लाह ने चाहा तो। ओके, ये जो बी पार्ट है ये उसमें शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा वैसे ही मैंने सोचा हुआ था। जो आधा घंटा आज आपका रहा है, अगले हफ्ते में किसी दिन आपसे वापस ले लूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, 1 घंटा कम हुआ है, 1 घंटा वापस दूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब आ जाएं क्वेश्चन हमने शुरू कर दिया था ये वाला, जरा फटाफट इसको कर लिया ये। तो इसका सोल्यूशन भी तो होगा ना, दो वो मैं भेजूंगा तब ना, मैं जरा जल्दी से करवा ही दूं, बेहतर है। चलो फटाफट करेंगे जरा, अभी फॉर्मूलाज नए नए ना बेटा, बचपन है, 55 में जाएंगे तो फिर ऐसे सवाल नहीं करवाया करेंगे आपको, ठीक है यार। मुझे बुनियाद बनाते हुए ना छेड़ा करो, ठीक है ना। जब मैं बुनियाद बना रहा हूँ चीज़ों की, तो आपको लगे आप बोर हो रहे हैं तो निकल के चले जाएं क्लास। तोता कंपनी सोल्ड 1,50,000 यूनिट्स, इसमें ए पार्ट हो गया था, ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकल आया था, वो निकाला था हमने कैसे, चलो जल्दी से कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑटम 2000, बहुत पुराना, आपकी पैदाइश के वक्त का। क्वेश्चन नंबर 6, तोता, इसको बताओ ऑटम कब आता है यार। कोई और करने का लो यार, ये सही नहीं था। अच्छा, ए पार्ट है रोमन याद आ गया, कल रोमन 1 क्या चाहिए हमें, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में चाहिए। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, अब ये आप ज़बानी बोल लें, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन मैंने कल सुनने हैं ये फॉर्मूलाज, किसी से भी ऐसे ही 5 इकट्ठे सुनूंगा, एक एक नहीं। अच्छा, ओ हाथ खड़ा करके बता दें, क्योंकि आज मैंने वो चेक नहीं ना किया, टाइप करके उन्होंने भेजा था, आपको कॉपी करा के नहीं ना दिया, तो जब देने की बारी आएगी उस वक्त चेक करूंगा। वैसे हाथ खड़ा करें, जो ये टेबल था ये किसने बनाया था, टोटल फिक्स कॉस्ट। माशाल्लाह, या अल्लाह कमियां पेशियां तू ही पूरी करने वाला, माफ कर दे इनको, पास कर दे इनको टेस्ट, लेकिन ये जो कर दे उनको ना। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल के अंदर गिवन है। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी कभी गिवन नहीं हुआ करेगी, तो वही निकालना मुसीबत हुआ करेगी इस फॉर्मूला में डालने के लिए, ठीक है। तो 12 लाख टोटल फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट, जो मर्जी वेरिएबल कॉस्ट है सारी की सारी, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ₹12 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज पता नहीं कितने पर यूनिट, ये निकालना पड़ेगा। छोटी सी वर्किंग यहां पे कर लेते हैं, ठीक है जी। वर्किंग 1, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा जनाब ₹30 पर यूनिट सेलिंग प्राइस, ₹20 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये क्या है जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जबानी रिपीट करता रहना है इसको, लेकिन लिखना नहीं है, बस अभी लिखना चाहो कहते तो मैं लिख देता हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऐसे निकलता है, तो ये जनाब हमारे पास आ गया ₹10 पर यूनिट, ये उठा के ले जाओ इधर,
वर्किंग 1 आंसर आया था 1,20,000 यूनिट्स अगर आप सेल करेंगे तो आप ब्रेक इवन कर जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। उसके बाद वो कहता है ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में निकाल दो। तो अभी आसान तरीका इस सवाल में लग सकता है कि इन 1,20,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना लगे तो दूसरा तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ब्रेक इवन सेल्स अगर आप रुपीज में निकालना चाहें, रुपीज में यानी रेवेन्यू निकालना चाहें तो टोटल फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन उसको डिवाइड कर दें आप CS रेशो से, CM रेशो से। अब वो CM रेशो छोटी सी वर्किंग में आप कर लें, वर्किंग नंबर 2। तो इधर ले जी। अब CM रेशो निकालनी है तो CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल। नहीं याद रहता ये, फिर इसका नाम ही यही याद रख लो, CS रेशो। CS रेशो मींस कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है जी, ये निकला पड़ा है वर्किंग 1 में। मैंने कहा जी मुझे CM रेशो चाहिए, आपने कहा कोई मसला ही नहीं है, हम आपको बताते हैं। ₹10 पकड़े, डिवाइड कर दें ₹30 से, लेकिन चूंकि ये रेशो है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई सर करना ना भूलिएगा। मैंने कहा जज़ाकल्लाह बच्चों, 33.33% है, तो 0.3333 बनेगा ये। मैं आज नहीं लिखता, कल भाई ने पता नहीं मैंने लिखा 0.2 तो उन्होंने 0.2% कह दिया था, है ना, इसलिए मैं डर गया। 33.33% है, ओके। अब मैं याद रखता हूं ऐसी बातें, मैं नहीं भूलता। हाँ, कि मैं एक दिन लेट आया था आधा घंटा, मैं नहीं भूलता। तो 0.3333 वर्किंग 2 से आया। आंसर बताएं, 36000360, ठीक है। ये आप वैसे भी निकाल सकते थे, इसको 1 वैसे ये सही आता है जी। वो अब वो असल में राउंडिंग का डिफरेंस है, ठीक है। तो परेशान ना हो बस, ठीक है, यही ठीक है, और कोई मसला नहीं है। बी दलेर, ओके। बी ब्रेव तो हर कोई कहता है ना, मैं तो कहता हूं बी दलेर, ओके। वो पॉइंट अगर इसको जितना वो 33 आया था ना आपका आंसर, उसी को मल्टीप्लाई, अगर उसी को डिवाइड करेंगे ना आप, वो जो कैलकुलेटर पे है, तो एग्जैक्ट आएगा। तो बस एग्जैक्ट ही है ये, ओके। चलें आगे। Okay, now the next one is, next requirement is, let's see, number of units to be sold to earn profit before tax of 200, 2 लाख। तो ब्रेक इवन नहीं, हाँ, ओके 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 ओके। सेल यूनिट्स टू अर्न आप लिख लेना। सेल यूनिट्स मैं निकाल रहा हूं टू अर्न डिजायर्ड, तो पहले तो फिक्स कॉस्ट ही छोड़ो ना, 12 लाख। कितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, 2 लाख। ये डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है ना, तो मसला कोई नहीं। तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि सारा कुछ ही हमने सही किया घर पे, आसान ही बड़ा था। एडा शोखा होने की लोड़ नहीं, नहीं अच्छी बात है। बहरहाल आसान चीज़ से ज़ाहिर मंजिल देखें ना। अब मैं आपके सामने वो पास पेपर का 8वां 9वां सवाल रख दूँ तो आप कहोगे कितने फंस गए हैं। हालांकि यही चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है। तो ज़रा वारदात का तरीका मेरा डिफरेंट है ना, है स्लो पॉइजन, पता नहीं चलता, आप लोगों को बेहोश हो जाते हैं आप। तो अच्छा जी, रुपीज़ डिवाइड करो इसको, ₹10 पर यूनिट। वही वर्किंग 1 वाला चलने दो, बार बार थोड़ा ही, सवाल में एक बार कर तो लिया। तो 140,000 यूनिट्स, ये अगर आपने जनाब सेल किए ना तो आपको इतना प्रॉफिट भी आ जाएगा माशाल्लाह से। मैंने कहा अच्छा जी, कोई और 1.5 लाख? उन्होंने कहा हाँ है। वो यूनिट्स बताओ जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 1 लाख का कमा लें, अगर टैक्स रेट 25% है। हमने कहा आफ्टर टैक्स रेट, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या होता है हम इसको नहीं जानते। सीवी एनालिसिस के बासी हैं हम सीवी एनालिसिस के बासी हैं, ताज़ा नहीं है, बासी हैं, नहीं आप तो ताज़ा हैं अभी। हम सीवी एनालिसिस के बासी हैं, हम नहीं जानते कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस चिड़िया का नाम है। हम तो एक ही चीज़ से वाकिफ हैं, वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम आपको बिल्कुल निकाल के देते हैं जी, सेल के यूनिट्स टू अर्न XYZ प्रॉफिट। उसके लिए ये तो 12 लाख ही है,
ये एंड पे नजर आ रहा है बच्चों? जरा थोड़ी राइटिंग तेज माजरत के साथ, वो एंड पे बेटा आखिरी रो में फीमेल स्टूडेंट बैठी, कुछ नजर आ रहा है? गुजारा हो रहा है? छोटा नजर आ रहा है ना? चलें अभी सुन लें, फिर आगे मैं अब बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? इधर 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 तो दस्या करो ना, घुंगलू बैठे होंगे ने सारे क्लास में, तो घुंगलियां। अच्छा जी, अब ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए हमें, तो वो मेरे पास है नहीं, वो मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी, 3 कर लेता हूँ, ठीक है? डिवाइड तो उसी से ही होगा जो ₹10 पर यूनिट हमारा निकल चुका है, वर्किंग नंबर 1 वाला। अब ऐसा मार्कर दोगे तो क्या नजर आएगा बच्चों को? खुद तू स्टार्ट में आके बैठ जाते हो, तुम दूसरों का ख्याल रखा करो, जवाब देना पड़ेगा अल्लाह को। अच्छा जी, हाँ जी, अब 1 लाख रुपए असल में ना पीबीटी में से टैक्स माइनस हुआ करता है तो पैट आया करता है। अब हमें इस वक्त सवाल में गिवन कौन सी फिगर है, पैट या पीबीटी? तो 100 रुपया लाख रुपया क्या है? पैट, ठीक है? और टैक्स कितने परसेंट है? अगर टैक्स 25% है तो ये 75% है, मुझे ये 100% चाहिए। लो बन गई आपकी क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, मार्कअप मार्जिन में सीखी थी, तुम जमाई ले लो, मार्कर और निकालो यार, मार्कर मंगवाएं भाई, ये अभी सही है, ये सही है, ये चेक करके ठीक है, ब्लैक मार्कर मंगवाएं आप। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये 100 गिवन है, ये 100 यानी 1 लाख, ये है 75%, यानी इसकी परसेंटेज 75 है ना, तो इसको डिवाइड करो 75 से। आप क्या चाह रहे हो? तो कितना आता है जी आंसर? 133। अब क्या करें, सवाल ऐसी इलस्ट्रेशन या सवाल ऐसे बन जाते होते हैं, आईकेप ने भी ऐसी बनाया होगा। एक बड़ा मसला पता है बच्चों को क्या आता है, पेपर के अंदर किसी फिगर का आंसर ऐसे आ गया ना 0.3333, लगता है मैंने गलत किया है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, आप बस कॉन्फिडेंट रहा करें, ये ऐसी फिगर्स निकल आती हैं। जैसे सवाल अगर ये मैंने बनाया होता तो सवाल बनाते हो तो बंदे को नहीं पता लगता, बन गया सवाल, उसके बाद सोल्यूशन बनाते हो, कहता अच्छा यार राउंड फिगर नहीं आई, खैर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? ये मुझे पता है आप लोगों के साथ ये होता है। अच्छा खैर, ये माइनस कर लेना था, लेकिन मुझे ये सिर्फ समझाने के लिए करना पड़ा। ये बैलेंसिंग निकाल सकते हैं आप 33,300, पर मुझे ये सारी वर्किंग नहीं करनी है, तो सिर्फ समझाना था। हम ये काम डायरेक्ट किया करेंगे, ज़बानी कलामी। आपको गिवन है पैट और 25% अगर टैक्स रेट है तो 75% वो टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट है, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट में से 25% टैक्स निकल गया, तो बाकी जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पड़ा है वो कितना है? 75। तो ये नहीं करना, टाइम क्या होता है, डायरेक्ट सोचते हैं। आपने कहना है सवाल के अंदर मुझे जो गिवन है 1 लाख, 1 लाख ही गिवन है ना, ये 1 लाख जो है ये आफ्टर टैक्स है, यानी इसमें से 25% माइनस हो चुका है, ये 75% है। हमें ये चाहिए 100 पर, तो आंसर इज 1,133,333, ठीक है जी। अब ये वो प्रॉफिट है जो आप अपने सीवीपी एनालिसिस में यूज करेंगे। इसको क्यों डिब्बा लगा रहा हूं, ये तो वर्किंग है, ठीक है, रिक्वायरमेंट में डिब्बे लग रहे हैं ना, पहले नजर नहीं आ रहा था लोगों को, एंड वालों को। अब बताओ जी, 13333, एक और 3, यार इसको कहीं यार छोड़ आओ जाके यार उस्ताद, तुमने दवाई आज नहीं ना ली, फिर इसकी दवाई का भी ख्याल रखा करो, ये लेके क्लास में आया कर। किस चीज की मैं बताऊंगा क्लास के बाद जी। हाँ भाई बोलो। 133 बंदा माठड़ चाड़े ना, सेट हो जाएगा सही करके। अच्छा जी, अब रह गया बस एक, वो है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालो। इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 3 एंड वेरिएबल कॉस्ट बाय 2, मतलब कंट्रीब्यूशन चेंज होने जा रहा है, ठीक है। तो ये भी यहीं पे हो जाना है। नंबर 5 यूनिट्स निकालने हैं। चलो ये बड़ी अच्छी बात है, यूनिट्स। अब देखो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज उसने कहा है नहीं है, महंगाई की वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी होगी, आपने सेल प्राइस ही बढ़ा दी, मुमकिन होगा ना, लेकिन फिक्स कॉस्ट के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो खुद से बेलने बाजू नहीं दे देना।
फिक्स कॉस्ट वही है, अगर फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती तो इस फॉर्मूला में चेंज करके लिख देते। मतलब वो ये कह रहा है अगले साल मेरा किराया बढ़ जाना है, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, अगले साल मेरी मटेरियल कॉस्ट बढ़ जानी है, अगले साल में सेलिंग प्राइस ही बढ़ा दूंगा, बताओ अगले साल ब्रेक इवन के लिए कितने यूनिट्स चाहिए, तो वही कोई मसला नहीं है, बढ़ा के ले लोगे चीजें, और क्या मसला है। वॉल्यूम के बदलने से तो चेंज नहीं हुआ, ये तो महंगाई की वजह से चीजें चेंज हो रही हैं। इट मे हैपन, वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में तो ये हैपन हो गया 12 लाख, लेकिन ब्रेक इवन कहा है उसने या प्रॉफिट? ब्रेक इवन, बस इधर डिवाइड करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जो कि आज हमें दोबारा निकालना पड़ेगा। क्यों दोबारा निकालना पड़ेगा? वो पुरानी सेलिंग प्राइस 30 अब 3 रुपए से बढ़ गई है बाय 3, तो कहां पे पहुंच गई? 33। आपको, मुझे पता है ये सवाल हो गया था आपसे, लेकिन बेटा ये छोटी छोटी चुनी चुनी बातें हैं जिनके अंदर बुनियाद बनानी जरूरी होती है। यहीं से तो हमने अब रनवे में पहुंचे हैं। अभी तो आप हैं, तो आप सारे एरोप्लेन, आई नो, नहीं मैं सही वाली बात कर रहा हूं कि जो सही ऐसे फाइटर प्लेन्स है ना, आप क्या समझे, मैं आपको जहाज कह रहा हूं? नहीं फाइटर प्लेन्स हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी रनवे पे पहुंचे हैं, तो इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ेगी ना, तो बुनियाद बहुत जरूरी होती है। तो वर्किंग फ्लो में आए और मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नए वाला निकाल कर बताएं। लो जी, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई है बाय 3, तो पहले 30 थी, 3 से बढ़ी तो 33 हो गई, ₹33 PU माइनस, और वेरिएबल कॉस्ट भी 2 रुपए से बढ़ गई। वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है ना जुमला, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 3 एंड वेरिएबल कॉस्ट बाय 2। अब ये तो नहीं कहना कि वो रिड्यूस होगी, कॉन्टिन्यूटी में जुमला चल रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए से बढ़ गई, तो पहले कितनी थी 20, तो कितनी हो गई 22, तो ₹11 पर यूनिट हो गया। अब इसको यहां पे लिखें पर यूनिट, क्या है जी यूनिट्स अब ब्रेक इवन 9। अच्छा, वो मतलब असल में ना देखें ना, गौर फरमाएं, तो आपने सेलिंग प्राइस 3 रुपए से बढ़ाई है और कॉस्ट आपकी वेरिएबल 2 रुपए से बढ़ी है, फिक्स कॉस्ट तो सेम थी, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आपका 1 रुपए से बढ़ गया ना। जब कंट्रीब्यूशन बढ़ गया तो नेचुरल था आपके कम यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो गया। क्या ख्याल है, कम यूनिट्स, ये इस तरह से हुआ। असल में आप कह सकते हो ना कि यहां से इसको क्या हुआ, तो ये हुआ। चलो, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका इनमें से कोई सवाल गलत हो गया था? देखो बस मेरी दिहाड़ी तो लग गई ना। अब 10 12 15 बच्चे हैं, हाइब्रिड में भी हाथ खड़ा करके बताएं गलती हुई थी, तो वो सही हो गई ना, तो बस मेरी कमाई तो हो गई, बस ठीक। अब बाकी सबका सही था वो भी सही हो गए, जिनका गलत था वो भी सही हो गए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलें। आ जाओ भाई। तोता कंपनी इज डन एंड डस्टेड, मैना कंपनी पे आए। यार अब ए पार्ट आप मुझसे करवाएंगे, आपको शर्म तो नहीं आएगी? कहते कोई नहीं कह रहे, हमें नहीं आएगी यार, वैसे थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ये मुनासिब नहीं है, इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं होती। जी ऑटम 2, बाप ये ना कहना आपके ऊपर ये नहीं आता कि हमारे पैदा होने से पहले, नहीं आपकी बात नहीं हो रही ना, बाकियों की बात तो हो सकती है। अच्छा जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं आप बताएं? मैंने बता तो दिया था उसको अंग्रेजी में। देखो अब सीएमए की यही थ्योरी है बेटा, जो पढ़ा हुआ है वही कह रहा है जरा डिस्क्राइब कर दो जैसे, तो कोई थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी पड़ जाए तो डेथ क्यों पड़ जाती है? क्यों लाइन के बेगर्स हैं आप? क्यों आपको जो चीज करवाई जाए सिर्फ आपने वही कर सकनी है, उसके अलावा नहीं कर सकते? हालांकि वैसे कोशिश तो यही होती है कि करवा दें, क्योंकि आपके ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं किया जा सकता, बेएतबारे लोग हैं आप। क्या चाहते हैं आप? मार्कर लाएं? आइए आइए, ये रास्ते आपके लिए हैं। इस क्लास के सजीले टीएस पहले भी ख्याल रखा करो इन बातों का। हाँ जी बताएं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ये वो, अगर आप लोगों की भाई लड़ाई खत्म होगी तो मैं बता दूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। माफ कर दो, माफ कर दो। ये वो मार्जिन है जो आपने बजटेड सेल से ऊपर रखा हुआ है,
ब्रेक इवन सेल से ऊपर रखा हुआ है बजटेड सेल में। अब इसकी अंग्रेजी बनानी है तो लिखो MOS इज द, पूरा लिख लेना पर्चे में, MOS इज द कुशन, इज द, अब कहोगे कुशन सर अब अच्छा नहीं लगता, कुशन ही है, कुशन गुंजाइश, ठीक है, पिलो पिलो ना लिखना, वो अच्छा ही लगता है। MOS इज द पिलो, MOS इज द कुशन एडेड इन ब्रेक इवन सेल। ऐड किस में करेंगे हम, ब्रेक इवन सेल 10 आई थी ना, तो सेठ साहब ने क्या सोचा था, ओ यार इन मार्केटिंग वाले ने 10 देता ना, तो उन्होंने कहना कोई नहीं 2-4 टारगेट से नीचे भी आए तो खैर है, एहतियातन इनको थोड़ा ज्यादा, तो ऐड करना है ये कुशन किस में, बजटेड सेल में, ब्रेक इवन सेल में ऐड करना है और बजटेड सेल बनानी है फिर ना, ठीक है। तो MOS इज द कुशन added to break even sales to save company। क्यों किस लिए किया था ये ऐड, देखो ना, ब्रेक इवन क्या है, जिससे नीचे एक यूनिट भी आया तो तबाही है, तबाह दे, क्या ख्याल है, लॉस आ जाएगा ना, ठीक है। फिक्स कॉस्ट ही कवर ना हो तो लॉस आ जाता है ना, हम फिक्स कॉस्ट कवर कर जाएं, वेरिएबल कॉस्ट तो पहले कॉन्ट्रीब्यूशन की हुई है, तो कुछ नहीं तो यार चलो शुरू के अंदर ये है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे खेल लें, कुछ अरसा तो लगता ही है कारोबार को खड़े होने में, लेकिन लॉसेस तो ना इनकर हो कम अज कम, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपने ब्रेक इवन सेल में ऐड किया, टू सेव कंपनी फ्रॉम रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है, टू सेव कंपनी फ्रॉम रिस्क ऑफ इनकरिंग लॉस, ठीक है, रिस्क ऑफ, ठीक है। अब इसके साथ चूंकि उसने कहा व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी और आगे 3 नंबर हैं, तो अब थोड़ी सी बरकत इसमें डालो, फार्मूला से लिख लो, हैं, थोड़ा सा लस्सी की तरह बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, 3 नंबर के लिए ये बात काफ़ी नहीं है ना। अब ब्रेक देखो, आपने यही समझना है कि इस बंदे को पता नहीं है कि ये क्या होता है, उसको बताना है, तो सिर्फ इतनी बात सही नहीं है ना, थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दो, थोड़ा सा ऐसे ही तरह है, 1 नंबर के लिए काफ़ी था, तो अब आगे लिखो, इट कैन बी कंप्यूटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूलाज। नंबर 1 MOS, वो जो आपने लिखा था, MOS यूनिट्स में कैसे निकलता है जी, बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन, बजटेड सेल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, और दूसरा किस तरह से होगा जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में अगर निकालना है तो ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू था माइनस बजट सेल रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल। तो कितने बच्चों ने इस पार्ट को ऐसे लिखा, उसने कहा था व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपने फार्मूला लिख दिया, जैसे कोई बंदा आगे से कोई बात करे तो चपेड़ मार दो आप, थोड़ा सा तमीज से बात करते हैं, आगे समझाते हैं उसको, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ये फार्मूला, ठीक है। बी पार्ट, द फिक्स कॉस्ट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर द ईयर इज 4 लाख। ये कंप्यूटेड के पी में एक सिफर छुप गया है, अब सही है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जनाब, इस एंटरप्राइज की फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 20 रुपये है और सेलिंग प्राइस है 100 रुपये। ये कैसा सवाल है, देखते हैं ज़रा, अच्छा सवाल है, करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, चलो कर ले। ब्रेक इवन पॉइंट तो बहुत सिंपल है ना जी, ठीक है, वो तो हम अब तरतीब से चलते जाएं, अब यही तो वो टाइम है जिसमें अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी परवाज बुलंद होना शुरू होगी। डस्टर छुपा लिया करें आप, सीट बेल्ट अभी ना बांधे, मंडे को बांधिएगा, अभी खैर है, अभी आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपका एरोप्लेन अभी रनवे पे सीधा हो रहा है, ठीक है, ये ना हो के उड़े ही ना, शट डाउन तुम्हारा हो चुका है, तुम्हें तो नहीं उड़ना चाहिए, नहीं शट डाउन तो तुम्हारा हो चुका है, तुम्हें समझ नहीं आई थी ना शट डाउन की, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, जबानी फार्मूला अंग्रेजी में लिखना नहीं है, पर्चे की प्रैक्टिस करा रहा हूँ डे 1 से ही, अगर कहो तो लिख देता हूँ अंग्रेजी भी, पर्चे में लिख कर टाइम ज़ाया ना करना। हाँ,
जहाँ कहीं फंस जाओ, मिसिंग फिगर्स होती हैं तो कोई नहीं, फिर अंग्रेजी में लिख लेना, उलट चीज़ निकालनी पड़ती है। तो अभी तो सीधा सीधा ज़रा काम चल रहा है ना, ज़रा फार्मूलाज याद करवा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑटम 2 है का क्वेश्चन 5 है। लोग की अगे बढ़ते ने, असी पिछे टुर पे जी। क्या नाम है इसका? एन एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज फिक्स कॉस्ट ऑफ एन एंटरप्राइज। चलें, एन एंटरप्राइज सवाल का नाम। हाँ जी, अब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के अंदर उसने कह दिया, क्या ही दिया उसने, तो हम क्या करें, अब उसने तो कह दिया। तो कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। नंबर 1 ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पूरा लिख के ना आगे यूनिट्स में, या सिर्फ ब्रेक इवन लिख के एंड पे आंसर में यूनिट्स लिखा होगा, काम चल जाएगा। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में, चलो अभी लिखते, बहुत अभी शॉर्टकट में चलाइए। 4 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, 400,000। ठीक है जी। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये तो अब बिल्कुल सिंपल है, पिछले सवाल के बाद तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आगे थोड़ी सी अंग्रेजियां बिगड़ना शुरू हो चुकी हैं अब, तो स्लोली आपको डराया धमकाया जा रहा है। वर्किंग नंबर 1, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मुझे देखने दें, 100 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट 80 रुपये का कंट्रीब्यूशन, क्या हो सकता है? अब है तो है, माइनस रुपीज़ इज इक्वल टू ₹80 पर यूनिट। तो ये ₹80 पर यूनिट को वर्किंग में निकाला है, रेफर भी करना है भाई। ₹80 पर यूनिट वर्किंग नंबर 1, तो 5000 यूनिट्स बेचे ना जनाब, तो आपका लॉस कोई नहीं आएगा। फिर इससे ऊपर जो बेच लें वो आपका नफ़ा है, लेकिन इससे कम बेचा तो फिर बच्चों जी घर से पैसे लेके और जाने पड़ेंगे, जेबों पैसे हो लाने पड़े, फिक्स कॉस्ट कवर ना हो। तो आप नो प्रॉफिट पे हैं तो इसका मतलब बिजनेस अपने पैरों पे तो खड़ा है, अपने खर्चे सारे पूरे कर रहा है। चलो साढ़े को सानू दे कुछ नहीं रहा, साढ़े को ले दे कुछ नहीं रहा, लेकिन जब तक बिजनेस ब्रेक इवन नहीं ना करता तब तक उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बड़ी परेशानी होती है। वो लोग फेल होते हैं जो करोड़ रुपया इकट्ठा करके करोड़ रुपये दुकान बना लेते हैं। 50 लाख की बनानी चाहिए, 50 लाख साथ रखना चाहिए। वैसे बता रहा हूँ आपको पते की बात, ठीक है। तो वो फिर परेशान इसलिए होते हैं कि ब्रेक इवन होते होते बिजनेस में टाइम लगता है, फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो फंस जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग इसको कहते हैं। खैर चलें, छोड़ें, आगे आए। इफ टर्नओवर ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज 8 लाख, टर्नओवर किसे कहते हैं? सेल्स को कहते हैं। टर्नओवर ये ना कहना सर, उल्टा देने को कहते हैं जी। इफ सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर इज 8 लाख, कैलकुलेट एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अज्यूमिंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस रिमेंस द सेम। वो कहता है कंट्रीब्यूशन कितना है, अब उलट चलना पड़ेगा। कोई नहीं, मेरे ख्याल में तो प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल्स टोटल निकालनी है तो वो सेल्स उसने बल्कि टोटल निकाल के दी हुई है, इससे यूनिट्स निकल आएंगे शायद। अगर 8 लाख रुपए की सेल्स हैं और 100 रुपये सेलिंग प्राइस थी जो कह रहे सेम रहेगी, तो इसका मतलब 8000 यूनिट्स बिकेंगे। वेरिएबल कॉस्ट भी अगर सेम है तो 8000 यूनिट्स की ही वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 20 रुपये। कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आएगा, एक उसने ये मांगा हुआ है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन है, माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जो उसने मांगा हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट मांगा है ना, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट तो बहुत सीधी सादी है। नंबर 2 जी, एस्टिमेटेड सेलिंग, एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड टोटल सेल रेवेन्यू है ना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितने यूनिट्स हैं, पर मुझे ये पता है कि हर यूनिट 100 रुपये का बिकना है, तो टोटल उसने कहा है जी 8 लाख का रेवेन्यू होगा। ठीक है। अब ये कितने यूनिट्स हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल में यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं जी। वर्किंग 2 चल पड़ी इस सवाल की, जिसमें मैंने कहा कि सोल्ड यूनिट्स कैसे निकल रहे हैं जी। 8 लाख को डिवाइड कर दो ₹100 से,
यानी ये मैं यूं ना कहूँ, असल में तो ये जैसे हम सवाल पढ़ते हुए आज तक करते आए, ये सवाल ऐसे गिवन होता था, याद है? जिसमें मैं कहता था अगर 8 लाख सेल है और 100 रुपये पर यूनिट है तो ये मिसिंग है, तो कैसे निकालोगे? 8 लाख डिवाइडेड बाय 100। नहीं याद आ रहा? सवालों में ऐसे डाटा पढ़ते थे, सेल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे ना हम, वही मिसिंग था सवाल में, बस लिखा स्टेटमेंट फॉर्म में हुआ। समझ जाए अगर तो ठीक है। अच्छा, अब यहां से निकाल लेते हैं, अब आ ही गए। कितने यूनिट्स हैं जी? 8000 यूनिट्स, ठीक है जी। तो 8000 यूनिट्स आपने बेचने हैं, सेल्स अगर 8 लाख करनी है तो, ठीक है। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो पहले ही गिवन था। इसमें से लेस करूंगा एस्टिमेटेड टोटल सेल रेवेन्यू था ना, एस्टिमेटेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। वो वखरे वखरे ना आजकल आ रहे हैं। हाँ जाओ जाओ भाई, 5 मिनट पहले क्यों जा रहा भाई? अच्छा, उनको बता दो कि थोड़ा वेट करें, कहीं आसपास चले जाएं, ऊपर चले जाएं, 10 15 20 मिनट बाद आ जाएं, 15 मिनट बाद आ जाएं। अच्छा, एस्टिमेटेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब कॉस्ट 20 रुपये ही है। आप जाओ उनको बोल दो मैं यहीं पर इसी देर रुकता हूँ, कैमरा नहीं छेड़ना पड़ेगा जी। 20 रुपये तो 80,000 यूनिट्स, सॉरी 8,000 यूनिट्स। ये 8,000 यूनिट्स जो हैं ये आपने कहाँ निकाले जी? वर्किंग 2 है। अच्छा, 8,000 यूनिट्स वर्किंग 2 में आपने निकालनी है जी। बस इन्हीं की वेरिएबल कॉस्ट है ₹20, ठीक है। बोलो कितना जी? 160,000। तो आपका कंट्रीब्यूशन टोटल आएगा, टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, बोलो कितना? 6,40,000। हाँ ठीक है। अब ये क्या है? एस्टिमेटेड टोटल कंट्रीब्यूशन, ये भी एक रिक्वायरमेंट थी हमारी, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस कर दें? लेस कर दे इसमें से एस्टिमेटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। 4 लाख थी मेरे ख्याल से, तो 2,40,000 रुपये आपका प्रॉफिट। तो ये रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही बस गपशप, आज ना मैंने आपका टाइम ज़ाया करने के लिए आपको बुलाया हुआ है ना, महसूस हो रहा होगा आपको, है ना? हाँ होता रहे, मुझे क्या। एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट नहीं जा सकता अभी मैं उन सवालों पे जिनके बारे में आप जहन बना के आ जाए हुए, वो इंशाल्लाह मंडे से, माजरत के साथ अगर वो आज करवा दूं तो आप लोग जंगलों का रुख कर जाएं, बाहर निकल के आप ऐसे इशारे कर, ठीक है। ज़रा यहाँ पे पॉज कीजिएगा, बल्कि पार्ट 2 शुरू कर लीजिए।